शादी आज है, मेरे कोई भरोसा नहीं है, या जिंदगी को कोई भरोसा ना है, कहा वही हम ही चले जाएं, कोई भरोसा ना है। इसलिए ताली बजाओ मेरी माता बहनाओ। अरे आज कन्हैया आए तो मेरे द्वार पे दिया, आज कन्हैया आए मेरे द्वार पे जी मोई भेटे, जी मोई भेटे सदन मोरा जी आरती करी तो रुक्मिणी ने पूजा करने के बाद आरती की है। आरती करने के बाद मंदिर से बाहर निकल के आई तो एकदम से भगवान कन्हैया उठ करके खड़े हो गए और आकर के रुक्मिणी के सामने खड़े होकर के कहने लगे, भगवान कन्हैया कहने लगे ऐसा मालूम पड़ रहा यही, लेकिन 4 5 7 में तुम कहने लगे अब ये समझ में ना आ रही कि रुक्मिणी है कौन सी है। मन में विचार कर रहे हैं तो हाय परमात्मा या ब्राह्मण देव को हमने जे कही के एक ही भेज दिए, इनके 7 5 भेज तो बस यही गड़बड़ करते हैं। अब रुक्मिणी इस पीपर को निकाल के रख दो यहाँ पर, पत्ती लगी रहने दो। अब भगवान कन्हैया सामने खड़े हो गए, कहने लगे तुम कौन हो। और रुक्मिणी घर से कहने लगी हाथ में बंसी देखे, हम तो अपनी बात में बताएंगे, जी बताओ तुम्हारे ये हाथ में क्या है। भगवान कहने लगे ये बंसी है। क्या करते उसका जवाब दिया, इसको हम बजाते हैं। भगवान कन्हैया की बात सुन के कहने लगी रुक्मिणी को बजा के दिखाओ। भगवान कहने लगे चारों लगे दुश्मन, इधर भी दुश्मन, इधर भी दुश्मन, जो बजाई गई, जो हमने बजाई बसुरिया तो दुश्मन तोड़ डालेंगे बसुरिया, हम नहीं बजाएंगे। रुक्मिणी कहने लगी क्यों नहीं बजाओगे, जब बजाने की चीज है तो बजाओगे क्यों नहीं। जवाब दिया बजा तो देंगे लेकिन अभी नहीं। अब भगवान चक्कर में पड़ गए, कहने लगे रुक्मिणी एक थी लेकिन ये 4 5 आई है, समझ में ये नहीं आ रहा है कि कौन सी है। भगवान रथ में खड़े खड़े विचार कर रहे हैं कि रुक्मिणी प्यारी है समझना मेरे आने। मनमोहन सत्कारे महाराज के हृदय मोह कर विचार और को रुक्मिणी प्यार
अब भगवान कह रहे हैं कौन कौन सी हुई, समझ में नहीं आ रहा। तब तक भगवान ने एक दिमाग में बात विचार की, जाए ये पूछा जाए कौन कौन सी दिशा में है, सेना कौन कौन सी दिशा में लगी हुई है। भगवान कहने लगे कौन कौन सी दिशा में तुम्हारे यहाँ सेना आई हुई है, शिशुपाल की जरूरत मेरी ना हाथ उठा दो, कौन सा कंकन वालों। कहने लगी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब लगे। सोई समझ गए भगवान का नैया यही है। सोई एकदम से कहने लगे क्या कह रही, ये बंसी बजाओ, बंसी को दिखाओ, लो ये बंसी देखो। अब भगवान का नैया ने जो बंसी दिखाई, रुक्मिणी ने पकड़ के देखी तो एकदम से बंसी को वापस पीछे को कर में दबा ली और हाथ पकड़ के चुपचाप रुक्मिणी रथ में बैठा ली। पर जैसी रथ में बैठा ली है बिल्कुल ना धड़पड़ाई, रुक्मिणी चुप बैठ के चली गई। सखियां कहने लगी हाय भगवान, जी को जी ऐसे चुपचाप चली गई। अब तो सभी सखियां भागती हुई आई और रुक्मिणी से कहने लगी, रुक्मिणी से कहने लगी भैया और रुक्मिणी क्यों ले गया